अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कई देशों पर हमले की धमकी दे रहे हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी मिलिट्री एक्शन के बाद अब ट्रंप ने मैक्सिको पर लैंड स्ट्राइक करने का टारगेट सेट कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन जल्द ही मैक्सिको में मौजूद ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने अमेरिका के किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन को सख्ती से खारिज कर दिया है। ड्रग कार्टेल के बहाने ट्रंप के निशाने पर मैक्सिको क्यों आ गया है, इसके पीछे की कहानी क्या है? तो इसके पीछे की कहानी है चांदी का खेल। टॉप एंगल में आपको बताएंगे ट्रंप का मैक्सिको पर अटैक का चांदी वाला प्लान आखिर है क्या। वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक और लैटिन अमेरिकी देश मैक्सिको को धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने पड़ोसी देश मैक्सिको के ड्रग कार्टेल्स पर लैंड स्ट्राइक की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा अमेरिका जल्द ही मैक्सिको में मौजूद ड्रग कार्टेल को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। ट्रंप ने दावा किया कि मैक्सिको पर ड्रग कार्टेल का राज है और यह अमेरिका में हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोगों की मौत का कारण भी बन रहा है। अमेरिकी आर्मी ने कैरिबियन सागर में ड्रग तस्करी के शक में कई बोट को निशाना भी बनाया। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ड्रग तस्करी के समुद्री रास्तों पर अमेरिका ने बड़ी कामयाबी हासिल की और अब उसका फोकस जमीनी मार्गों पर है। We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country, but the cartels are running, and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child. Or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. So we've done a really good job. We're knocking it down. The numbers are really getting to be, they're always going to be too high if you have one person, but they're going down just like the border. The border was a total mess for years. I did it the first time very quickly, and this time I did it even better because this was a bigger mess. This was a border like no other probably in the history of the world. There's never been a border like that when anybody could just walk into your country. तो ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबॉम ने अमेरिका के किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन को सख्ती से खारिज किया। शीनबॉम ने कहा कि मैक्सिको सुरक्षा मामलों में अमेरिका के साथ सहयोग करेगा, लेकिन सिर्फ उन्हीं शर्तों पर जो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता हो। शीनबॉम ने कहा ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है, लेकिन यह सहयोग आपसी सम्मान और बराबरी के आधार पर होना चाहिए। साथ ही शीनबॉम ने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी कई बार मैक्सिको में अमेरिकी सेना की भूमिका की बात उठा चुके हैं, जिसे उनकी सरकार ने कड़ाई से खारिज किया। शीनबॉम ने साफ तौर पर कहा मैक्सिको में जनता शासन करती है और हम एक स्वतंत्र, स्वायत्त और संप्रभु देश है। अमेरिका के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग जरूरी है, लेकिन अधीनता और हस्तक्षेप हमें मंजूर नहीं। लेकिन अमेरिका मैक्सिको में ड्रग कार्टेल पर एयर स्ट्राइक की पूरी तैयारी कर चुका है। ट्रंप ने अक्टूबर 2025 में कहा था कि वो ड्रग तस्करी से निपटने के लिए मैक्सिको में अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि इस मिशन में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA भी शामिल हो सकती है। ड्रग कार्टेल्स को निशाना बनाने के लिए इस ऑपरेशन की प्लानिंग पर काम शुरू कर दिया गया है। मिशन से जुड़ी शुरुआती ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है और प्लान के मुताबिक मैक्सिको पर लैंड स्ट्राइक हो सकता है। अब आपको बताते हैं अमेरिका में कौन कौन से देश के ड्रग कार्टेल एक्टिव है, जिसमें मैक्सिको को सिनालो तस्कर गिरोह, वेनेजुएला का
ट्रेन डी अरागुआ गिरोह और एल सल्वाडोर का MS-13 नाम का खतरनाक तस्कर गिरोह शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग ने ड्रग तस्करी को रोकने के लिए इन तस्कर गिरोह को विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया है। दरअसल मैक्सिको को दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करी नेटवर्क का गढ़ माना जाता है, जहां से कोकीन, हेरोइन जैसे बेहद खतरनाक ड्रग्स अमेरिका तक पहुंचते हैं। अमेरिकी एजेंसियों का दावा है कि देश में ड्रग्स की सबसे बड़ी सप्लाई मैक्सिको के कार्टेल के जरिए होती है, जिससे हर साल लाखों लोग नशे की लत के शिकार होते हैं और फेंटेनाइल जैसे ड्रग्स से हजारों लोगों की मौत भी होती है। आइए अब आपको बताते हैं अमेरिका में ड्रग्स से 5 साल में कितने लोगों की मौत हुई है। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 2021 में 1,06,699 मौत। 2022 के आंकड़े क्या है? 1,10,000 मौत। 2023 में 1,10,037 मौत। 2024 में 80,391 मौत। तो 2025 में देखिए 76,516 मौत। इसे लेकर ट्रंप ने आक्रामक नीति अपनाई, लेकिन ट्रंप के निशाने पर मैक्सिको के आने की वजह सिर्फ ड्रग तस्करी नहीं है, इसके पीछे चांदी का खेल चल रहा है। दरअसल चांदी का इस्तेमाल मोबाइल, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार, सेमीकंडक्टर और हथियारों तक में जरूरी है। मैक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। हर साल ग्लोबल सिल्वर सप्लाई का बड़ा हिस्सा यहीं से निकलता है, लेकिन मैक्सिको में निकलने वाले चांदी की प्रोसेसिंग का बड़ा हिस्सा चीन में होता है और 1 जनवरी से चीन ने चांदी के एक्सपोर्ट पर सख्ती लगा दी है। इससे अमेरिका को डर है कि भविष्य में चीन चांदी को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है और यही वजह है कि ट्रंप के अगले निशाने पर कौन आ गया? मैक्सिको। और वो अब मैक्सिको पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैक्सिको भी जवाब दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।